निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौरा करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। घोर आविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिया वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वमकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शतिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सरतोर पंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहनो। दिव्या वृंदावन्य कल्पद्रुमदो श्रीमारत्नागरासिमासनस्थो श्रीमद् राधा शिल गोविंद देवो प्रेष्टालभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभि वंशीवटतटस्थता करशन्वेणुर्स्वनिर्गोपीर्गोपीनाथाय श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्वालीला के कथा श्रृंखला में। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ये दो भाई सार्वभौम भट्टाचार्य और विद्या वाचस्पति को दो आज्ञा देते हैं। महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को बोलते हैं आप दारू ब्रह्म की सेवा करना जगन्नाथपुरी में रह के जगन्नाथ जी के। और विद्या वाचस्पति को बोलते हैं आप नवदीप में रह के जल ब्रह्म या गंगा माता की सेवा करना। उसके बाद हमने देखा कि कैसे वासुदेव दत्त आते हैं महाप्रभु के पास और एक निवेदन रखते हैं। और हमने वासुदेव दत्त का ये निवेदन सुना था कि कितना ऊंचा इनका ये निवेदन है, प्रार्थना है। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान जीवों के कष्टों को देख के मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। तो मेरा एक ही प्रार्थना है कि भगवान इन सबको आप भगवत धाम लेके जाइए और इन सब के जो कर्म है मुझे दे दीजिए, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूँ। तो महाप्रभु इतने प्रभावित होते हैं वासुदेव दत्त की प्रार्थना से। इमेजिन करो, अ, आप भगवान के सामने ऐसा प्रार्थना कर रहे हो और भगवान ने पूरा कर दिया तो कितना डर लगेगा। पर वासुदेव दत्त एक्चुअली इतने नो कन्विक्शन के साथ ये प्रार्थना करते हैं, हृदय से प्रार्थना करते हैं। और महाप्रभु बोलते हैं वासुदेव दत्त आप प्रहलाद महाराज के अवतार हो, क्योंकि आपके अंदर ही इतना करुणा हो सकता है। तो हमने विस्तार से इसका तात्पर्य देखा था, जहाँ पे शिला प्रभुपाद वर्णन करते हैं वासुदेव दत्त का जो करुणा है इसका कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन इन द थ्री वर्ल्ड्स। तो प्रभुपाद वर्णन करते हैं ही इज यूनिवर्सल लव पर्सोनिफाइड, प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप है वासुदेव दत्त। इस प्रकार महाप्रभु का वासुदेव दत्त के साथ संवाद होता है। और हमने देखा कि महाप्रभु का मुरारी गुप्ता के साथ संवाद होता है। तो हमने सुना था कि कैसे महाप्रभु मुरारी गुप्ता को टेस्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि आप राम का भक्ति छोड़ो, कृष्ण के भक्त बनो, कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो मुरारी गुप्ता इतने प्रामाणिक हैं, रात भर प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, पर वो भगवान राम का चरण कमल छोड़ नहीं पाते हैं। और अगले दिन सुबह आके महाप्रभु को बोलते हैं मैं भगवान राम के चरण कमल को छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता, और अगर मैं आपके आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो वो भी प्रॉब्लम है।
इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। तो महाप्रभु आलिंगन करते हैं मुरारी गुप्ता को और बोलते हैं मैं एक्चुअली आपको टेस्ट कर रहा था, आपका जो भक्ति है बहुत शुद्ध है भगवान राम के प्रति, आप हनुमान जी के साक्षात अवतार हो। यही, सो विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट। यही मत सर्व भक्तेर कही सब गुण सबार विधाय दील करी आलिंगन। इस तरह से महाप्रभु सब भक्तों का गुणगान करते हैं और सब भक्तों को आलिंगन करते हैं और सब भक्तों को बोलते हैं कि अभी आप वापस बंगाल चले जाइए। गदाधार पंडित रहीला प्रभुर पाशे यमेश्वर प्रभु यार कराइलन अवाशे। तो गदाधर पंडित, सब नवदीप के भक्त वापस चले गए, गदाधर पंडित रह गए, क्योंकि गदाधर पंडित महाप्रभु से बहुत आसक्त थे। तो गदाधर पंडित वहीं पर रह गए और महाप्रभु ने उनको स्थान दिया था। जो अभी तोटा गोपीनाथ मंदिर है, उस समय तोटा गोपीनाथ के विग्रह प्रकट नहीं हुए थे, उस समय एक बगीचा था यमेश्वर तोटा, शिव जी के मंदिर है वहां पे, यमेश्वर महादेव, उसके पास ये बगीचा है। गदाधर पंडित वहां पे रहते थे। इनफैक्ट चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, जब भी महाप्रभु जगन्नाथपुरी में किसी के भक्त के घर में जाते थे, अलग अलग लीला करते थे, गदाधर पंडित निरंतर रूप से, नित्य रूप से महाप्रभु के साथ ही रुकते थे। पूरी गोसाई जगदानंद स्वरूप दामोदर, दामोदर पंडित आर गोविंद काशीश्वर, ये सब संगे प्रभु वैसे नीला चले, जगन्नाथ दर्शन नित्य करे प्रातः काले। तो अभी महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रुक गए, बाकी बंगाल के भक्त वापस चले गए। तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ और कौन रुके हैं? परमानंदपुरी, जगदानंद पंडित, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, दामोदर पंडित, गोविंद काशीश्वर, ये सब अभी भी जगन्नाथपुरी में है। तो ये महाप्रभु का पर्सनल अंदरूनी एक टीम था। तो महाप्रभु इन सब भक्तों के साथ रोज जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए जाते थे प्रातः काल। प्रभु पाश आसी सार्वभौम एक दिन, योड़ हाथ करी किचु कैल निवेदन। तो हमने सुना था ये अध्याय का शीर्षक एक्चुअली है सार्वभौम भट्टाचार्य ऑफर्स प्रसादम, कैसे सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को अपने घर में प्रसाद खिलाते हैं। तो ये एक्चुअल वर्णन ये अध्याय का यहाँ से शुरू होता है। तो एक दिन सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु के पास आते हैं और हाथ जोड़ के एक निवेदन सबमिट करते हैं। एबे सब वैष्णव गौड़ देश चली गेला, एबे प्रभुर निमंत्रण अवसर हईला। तो सर्व भट्टाचार्य रुके थे कब बंगाल के भक्त वापस जाएंगे बंगाल, क्योंकि रुके थे मतलब ऐसा नहीं कि भक्तों को जाने के लिए रुके थे, पर वो महाप्रभु को अपने घर बुलाने के लिए रुके थे। क्योंकि हमने सुना था 4 महीना जब बंगाल के भक्त रुके थे जगन्नाथपुरी, तो ये सब भक्त महाप्रभु को बार बार बुलाते थे उनके घर में। तो महाप्रभु को पूरा रोज किसी ना किसी भक्त के घर में होता था। तो क्योंकि बंगाल के इतने सारे भक्त थे, तो अभी ये सब भक्त चले गए, तो सर्व भट्टाचार्य आते हैं महाप्रभु के पास और उनको लगता है ये सही अवसर है महाप्रभु को मेरे घर बुलाने के लिए, प्रसाद के लिए। एबे मोर घरे भिक्षा करह मास भरी, प्रभु कहे धर्म नहीं करीते न पारी। तो सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं 1 महीना आप मेरे घर में प्रसाद लेना, 1 फुल मंथ, रोज आना मेरे घर में। महाप्रभु बोलते हैं ये सन्यासी का धर्म नहीं है, 1 दिन में आ सकता हूं, 1 महीना नहीं। सार्वभौम कहे भिक्षा करह 20 दिन, प्रभु कहे एह नहे यति धर्म छिन्न। तो सर्व भट्टाचार्य नेगोशिएट कर रहे हैं महाप्रभु के साथ, नेगोशिएशन समझते हैं। तो महाप्रभु पहले बोलते हैं 1 दिन आऊंगा, सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं 30 दिन आना। तो महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं ये नहीं कर सकता। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं ठीक है 30 दिन नहीं आ सकते, 20 दिन तो आना, कम फॉर 20 डेज। महाप्रभु बोलते हैं नहीं नहीं ये सन्यासी यति का धर्म नहीं है। सार्वभौम कहे पुनः दिन 15, प्रभु कहे तुम्हारा भिक्ष 1 दिवस। तो सर्व भट्टाचार्य बोलते हैं हे भगवान एटलीस्ट 15 दिन तो आना, कम फॉर 15 डेज। महाप्रभु बोलते हैं बिल्कुल नहीं, 1 ही दिन आऊंगा। तबे सार्वभौम प्रभुर चरणे धरिया, 10 दिन भिक्षा करे कहे विनती करिया। तो महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु के चरण पे गिरते हैं और बोलते हैं प्लीज एटलीस्ट 10 डेज के लिए तो आना, कम फॉर 10 डेज। तो देखिए यहाँ पे हम 2 चीज देखते हैं। पहला, सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु से कितना प्रेम करते हैं, और दूसरा चीज हम देखते हैं सर्व भट्टाचार्य के हृदय में कितना सेवा करने का भाव है। वो चाहते हैं कि और सेवा करे। तो महाप्रभु को बोलते हैं प्लीज
एटलीस्ट फॉर 10 days मेरे घर में आइए रोज। प्रभु क्रमे क्रमे 5 दिन घटाइला, 5 दिन तार भिक्षा नियम करीला। तो इस तरह से नेगोशिएट करने के बाद महाप्रभु बोलते हैं ठीक है। एक्चुअली सन्यासी का रूल है एक ही बार गृहस्थ के घर जा सकते हैं, रेगुलरली जाना सन्यासी का धर्म नहीं है। पर महाप्रभु शरण के लिए कंसेशन देते हैं 5 दिन, महीने में 5 दिन मैं आपके घर प्रसाद के लिए आऊंगा, 5 days एवरी मंथ। तबे सर्वभौम करे आर निवेदन, तुम्हारे संगे सन्यासी आचे 10 जन। तो समय सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं भगवान देखो आपके साथ 10 सन्यासी हैं। देखिए सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु का एकांत में सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि महाप्रभु के साथ इतने सारे सीनियर सन्यासी हैं, सब आएंगे तो सर्वम भट्टाचार्य सबका सेवा नहीं कर पाएंगे, खासकर महाप्रभु को पूरा फोकस के साथ सेवा नहीं कर पाएंगे। तो सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं हे भगवान आपके साथ 10 सन्यासी हैं। ये 10 सन्यासी कौन है? प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं द 10 सन्यासीज लिविंग विद द लॉर्ड। चैतन्य महाप्रभु के साथ ये 10 सन्यासी रुक रहे थे। परमानंद पुरी, स्वरूप दामोदर, ब्रह्मानंद पुरी, ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, नरसिम्हा तीर्थ, सुखानंदपुरी, सत्यानंद भारती। ये 10 सन्यासी महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रुकते थे। पुरी गोसाईर भिक्ष 5 दिन मोर घरे, पूर्वे आमी कई आचुन तुम्हारा गोचरे। तो सर्वम भट्टाचार्य ये महाप्रभु को बोलते हैं परमानंदपुरी को मैं 5 दिन मेरे घर में बुलाऊंगा, लाइक दैट। तो इस तरह से सर्वम भट्टाचार्य एक पूरे महीने का प्लान करते हैं। महाप्रभु को 5 दिन बुलाएंगे, परमानंदपुरी को 5 दिन बुलाएंगे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी को 4 दिन बुलाएंगे, और बाकी सन्यासी को 2-2 दिन बुलाएंगे रोज। इस तरह से 30 days उनका प्लान था। दामोदर स्वरूप ये बांधव आमार, कबू तुम्हारे संगी या भी कबू एकेश्वर। तो सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं स्वरूप दामोदर तो मेरा बहुत इंटीमेट फ्रेंड है, निकट का दोस्त है, तो कभी स्वरूप दामोदर आपके साथ आएंगे, कभी वो अकेले आएंगे, तो उनके लिए 4 दिन अलॉटेड है। आर अष्ट सन्यासी भिक्षा दुई दुई दिवसे, एक एक दिन एक एक जने पूर्ण होइल मासे। तो सर्वम भट्टाचार्य बोलते हैं बाकी जो 8 सन्यासी हैं उनके लिए 2-2 दिन, इस तरह से मेरा पूरा महीना भर गया। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, ये ध्यान से सुनिए, 30 days, 5 दिन महाप्रभु जाते थे भट्टाचार्य के घर प्रसाद के लिए, 5 दिन परमानंदपुरी जाते थे उनके घर प्रसाद के लिए, 4 दिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी, और बाकी जो 8 दिन है 2-2 दिन, सॉरी जो बाकी जो 16 days हैं 2-2 दिन एक एक सन्यासी के लिए, लाइक दैट। इस तरह से पूरा 30 दिन महीने का भर जाता है। इमेजिन करो सर्वम भट्टाचार्य का सेवा का भाव क्या है, रोज किसी ना किसी सन्यासी को उनके घर बुला के प्रसाद खिला रहे हैं फुल 30 days। मतलब ऐसा नहीं कि एक महीना हो गया बाद में अगला साल, नहीं, हर महीना यही प्लान है। एवरी डे इज डूइंग सर्विस। तो यहाँ पे हम देखते हैं सर्वम भट्टाचार्य से कि कैसे ये सेवा का भाव होना चाहिए, वैष्णवों को साधुओं को सेवा करने का भाव कितना महत्वपूर्ण है। बहुत सन्यासी यदि ऐसे एक तानी, सम्मान करीते नारी अपराध पाई। तो सर्वम भट्टाचार्य का ये अंडरस्टैंडिंग था, अगर सब सन्यासी एक साथ आएंगे तो मैं सबका ख्याल नहीं रख पाऊंगा, इस तरह से अपराध होगा, तो एक स्केड्यूल बनाना अच्छा है। तो उन्होंने ऐसा एक स्केड्यूल, मंथली स्केड्यूल बना दिया। तुम्ही निज चाहे आसीबे मोर घर, कबू संगे आसीबे ने स्वरूप दामोदर। तो सर्वम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं कभी आप अकेले आना मेरे घर में, या कभी स्वरूप दामोदर को लेके आना, किसी और को मत लेके आना। तो सर्वम भट्टाचार्य भी बहुत बुद्धिमान है, महाप्रभु का पर्सनल एसोसिएशन चाहते हैं। इस तरह से बाकी सन्यासी को अलग अलग दिन देते हैं, और महाप्रभु को बोलते हैं आप अकेले ही आना, या अब अगर किसी को लेके आना है तो स्वरूप दामोदर को लेके आना। प्रभुर इंगित पान आनंदित मन, सही दिन महाप्रभु कैल निमंत्रण। तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं सर्वम भट्टाचार्य के ये प्लान से, क्योंकि सर्वम भट्टाचार्य उनकी भी सेवा कर रहे हैं और बाकी सन्यासी की सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि महाप्रभु को स्पेशल ख्याल रख रहे हैं, इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन। तो एक दिन महाप्रभु सर्वम भट्टाचार्य के घर जाते हैं प्रसाद के लिए। सातीर माता नाम भट्टाचार्य गृहिणी, प्रभुर महाभक्त तेनो स्नेहित्य जननी।
तो सरम भट्टाचार्य की पत्नी, उनका नाम था सातीर माता। तो ये वैदिक पद्धति है। जनरली स्त्रियों के नाम को नहीं पुकारते, राइट। तो सातीर, साती कौन थी? सरम भट्टाचार्य की लड़की। तो उनकी पत्नी का नाम क्या है? साती की माँ, द मदर ऑफ साती, है कि नहीं? सो दिस इज रिस्पेक्ट। तो ये रिस्पेक्ट है, हम स्त्रियों का नहीं बुलाते नाम से, हम बोलते हैं ये बच्चे की जो माँ है, लाइक दैट। सो दिस इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट। तो सरम भट्टाचार्य की पत्नी के नाम का वर्णन नहीं है, उनका नाम है साती माता, द मदर ऑफ साती। वो महाप्रभु की बहुत महान भक्त थी और महाप्रभु से बहुत प्रेम करती थी, जैसा एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। उनकी उम्र में भी वरिष्ठ है। घरे आसी भट्टाचार्य तारे आज्ञा दिला, आनंदे सातीर माता पाक चढ़ाईला। तो शरम भट्टाचार्य अपने पत्नी सातीर माता को बोलते हैं क्या? खाना बनाना। और ये बहुत आनंद के साथ खाना बनाती है। देखिए, शरम भट्टाचार्य तो, उनका इच्छा है रोज सन्यासी को बुलाना है, पर खाना कौन बनाएगा? उनकी पत्नी देखिए क्या भाव है, रोज इतने प्रेम से, इतने उत्साह से खाना बना रही है सन्यासी के लिए। भट्टाचार्य ग्रहे सब द्रव्य आचे भरी, ये बा शाक पलादिका अनाइल आहरी। तो सरम भट्टाचार्य के घर में हमेशा फुल स्टॉक था सामग्री का, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स, फूड प्रोडक्ट्स का फुल स्टॉक था। क्योंकि बहुत धनी भी थे, ब्राह्मण थे, फिर भी क्योंकि राजा के स्पेशल ब्राह्मण थे, उनके पास बहुत धन है। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, वहां के जो पांडा है, ब्राह्मण है, दे आर वेल टू डू, मतलब उनके पास काफी ऐश्वर्य है, जगन्नाथ का सेवा करके सब कुछ प्राप्त होता है उन्हें। तो सरम भट्टाचार्य के घर में फुल स्टॉक था, और बाकी जो भी जरूरत था, शाक सब्जी फल इत्यादि, सरम भट्टाचार्य खरीद के वापस घर आते हैं। आपनी भट्टाचार्य करे पाकेर सब कर्म, सातीर माता विचक्षणा जाने पाक मर्म। तो सरम भट्टाचार्य भी मदद करते हैं। सो दिस इज रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। ऐसा नहीं कि वो अपने पत्नी को बोल रहे हैं बस बनाओ, नहीं, वो भी मदद कर रहे हैं। ही इज ऑल्सो एक्चुअली हेल्पिंग हिज वाइफ। और यहाँ पे वर्णन है सातीर माता विचक्षणा। विचक्षणा का अर्थ है वेरी एक्सपीरियंस, उनको बहुत अनुभव है कैसे खाना बनाना है और कैसे खाना बहुत अच्छे से बनाना है। अगर कोई बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, और बहुत प्रेम से खाना बना रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहे हैं, वो प्रसाद खा के ही समझ में आता है कि बहुत प्रेम से ये बनाया है, बहुत प्रेम से भगवान को अर्पण हुआ है। पाकशालार दक्षिणे दुई भोगालय, एक गरे शालिग्रामेर भोग सेवा है। तो जो भक्त जगन्नाथपुरी गए हैं, तो वहां पे सरम भट्टाचार्य का ये घर है। तो यहाँ पे वर्णन है, किचन, जो रसोई घर के दक्षिण भाग में दो कमरे थे। एक कमरा जहाँ पे भोग अर्पण होता था, और जहाँ पे प्रसाद खिलाते थे, एक कमरा। और दूसरा कमरा जहाँ पे उनके विग्रह थे, शालिग्राम शिला था, और वो शालिग्राम शिला को भोग अर्पण होता था, मतलब घर का मंदिर। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है, वैदिक पद्धति में जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनके घर में डेफिनेटली शालिग्राम शिला होता है। अभी ना, अभी थिंग्स हैव चेंज नाउ, अभी पद्धति चेंज हुआ है, पर 50-60 साल पहले भी भारत हर ब्राह्मण के घर में शालिग्राम शिला होगा ही। और प्रॉपर लिखते हैं व्हाट इज शालिग्राम शिला। प्रॉपर राइस नारायण इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोन बॉल, एक गोल शिला है, शालिग्राम शिला स्वयं नारायण है। तो प्रॉपर वर्णन करते हैं, इन इंडिया एवरी ब्राह्मण स्टिल वर्शिप शालिग्राम शिला इन हिज हाउस। आर घर महाप्रभुर भिक्षार लागिया, निवृत्ति करिया जे बट नूतन करिया। तो एक कमरा महाप्रभु के लिए रखा था सरम भट्टाचार्य ने, सिर्फ महाप्रभु को प्रसाद खिलाने के लिए, लंच रूम। देखो महाप्रभु से कितना प्रेम है, एक कमरा उन्होंने अलॉट कर दिया, ये महाप्रभु के लिए खाने का जगह है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड। निवृत्ति करिया च बट नूतन करिया, नूतन मतलब न्यूली। सरम भट्टाचार्य ने एक नया कमरा बना दिया उनके घर में, सिर्फ महाप्रभु को प्रसाद खिलाने के लिए। इमेजिन करो कितना प्रेम है महाप्रभु से। बाह्ये एक द्वार तार प्रभुर प्रवेशिते, पाकशालार एक द्वार अन्न प्रवेशिते। तो ये रूम को ऐसा बनाया था सरम भट्टाचार्य ने, ये रूम के दो डोर थे, टू ओपनिंग्स। एक दरवाजे से महाप्रभु आते थे, और एक दरवाजा किचन की ओर जाता था, वहां से प्रसाद लेके आते थे और भगवान को
महाप्रभु को परोसते थे, लाइक दैट। बत्तीश आतिया कलार अंगिताय पाते, तीन मान तांडुलेर उभारीला भाते। तो अभी आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं क्या क्या बनाया सर्वम भट्टाचार्य और उनकी पत्नी। और ये दोनों नौजवान नहीं थे, एल्डरली पीपल। कितना खाना बनाया देखो, इससे पता चलता है कि कितने प्रेम से बनाया होगा, कितना भक्ति का भाव है। तो 3 मान, ये कैलकुलेशन होता है चावल का। 3 मांस ऑफ राइस, 6 पाउंड्स ऑफ राइस एक केले के पत्ते पे फैलाया था। तो प्रॉपर यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फूड प्रिपेयर्ड फॉर श्री चैतन्य महाप्रभु। यहां से आगे के थोड़े श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करेंगे क्या क्या प्रसाद इन दोनों ने बनाया महाप्रभु के लिए। तो प्रॉपर लिखते हैं, इससे पता चलता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो लिख रहे हैं चैतन्य चरितामृत, वो भी बहुत एक्सपर्ट कुक है। उनको भी खाना बनाना आता है और खाना खिलाना भी आता है, परोसना भी आता है। ये दोनों कला है, प्रसाद बनाना और प्रसाद परोसना। ये दोनों प्रेम से होगा ना, एक्चुअली भक्त बहुत प्रसन्न हो सकते हैं। डिवोटीज कैन बिकम वेरी हैप्पी। पीत सुगंधि घृते अन्न शिक्त कैल, चारी दीके पाते घृत वहिया चलील। तो ये ध्यान से सुनिए, प्रसाद का वर्णन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रसाद। तो ये चावल के ऊपर, बढ़िया चावल था, हाई क्वालिटी राइस, चावल के ऊपर घी डाला था, क्लैरिफाइड बटर एंड घी। और पूरा इतना घी भरा था चावल के ऊपर, ये सब भर के नीचे गिर रहा था। होल पूरा जो पत्ता है, पत्ता था केले का, वो घी से भरा हुआ है। केयार पत्र काल कोला दोंगा सारी सारी, चारी दिखे दरियाचे नाना व्यंजन भरी। तो बहुत सारे मटके बनाए थे, नेचुरल मटका। बार्क ऑफ बनाना ट्रीज, केले का जो पेड़ है, वृक्ष है, उसका जो व्हाट यू से फॉर बार्क, तना बार्क तना। तना, हाँ एग्जैक्टली, थैंक यू। तो केले के वृक्ष का जो तना है, उससे एक मटका बनाया था। और केय वृक्ष के पत्तों से। तो ये जगन्नाथपुरी में बेसिकली सब कुछ नेचुरल चीज चीज से ही बनता है। तो ऐसे एक मटके बने थे, बहुत सारे मटके। और ये केले के पत्ते के आजू बाजू रखे थे। और इसमें अलग अलग सब्जियां, 10 प्रकार शाक, निम्ब तिक्त शुक्त झोल, मरीचेर झाल, चाना भाड़ा बड़ी गोल। तो 10 काइंड ऑफ स्पिनच, 10 प्रकार के शाक थे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक दैट, 10 काइंड ऑफ स्पिनच। एक सूप था, शुक्त करके, देयर वाज अ सूप मेड ऑफ नीम ट्रीज, नीम लीव्स। और एक मरीचेर जाल, एक तीखा एक सब्जी इत्यादि। देयर वाज अ प्रिपरेशन जो ब्लैक पेपर से बना था। और एक माइल्ड केक था, एक केक जैसा था, फ्राइड कर्ड से, बटर मिल्क मिक्स्ड विथ फ्राइड पीसेस ऑफ दाल। तो ये सबका हिंदी अनुवाद करना थोड़ा मुश्किल होगा, पर जिनके पास हिंदी अनुवाद का चैतन्य चरितामृत है, यू ऑल कैन रीड अलॉन्ग। एक बटर मिल्क था, थाक था, जिसमें दाल के अलग अलग फ्राइड पीसेस थे उसमें। दुग्ध तुम्बी, दुग्ध कुष्मांद, वेशर लाफरा, मोचा घंट, मोचा भाजा, विविध शाकरा। तो ये अलग अलग प्रिपरेशंस है। प्रॉपर एक्चुअली अंत में लिखते हैं, दीज आर ऑल बंगाली एंड उड़ीसा प्रिपरेशंस। दुग्ध दुम्बी, दुग्ध कुष्मांड। सो प्रॉपर राइट्स हियर, दुग्ध दुम्बी मतलब स्क्वाश कुक्ड मिल्क। स्क्वाश इज बेसिकली समथिंग लाइक पंपकिन कुक्ड इन मिल्क, दूध के साथ। दुग्ध कुष्मांड इज पंपकिन कुक्ड इन मिल्क। स्क्वाश एंड पंपकिन थोड़ा बहुत अलग अलग सब्जियां हैं। एंड देन वेशर, वेशर इज प्रिपरेशन मेड फ्रॉम चिकपी फ्लावर। चिकपी फ्लावर को क्या बोलते हैं? व्हाट इज चिकपी फ्लावर? इसमें बेसन लिखा है, बेसन से बना पकवान। बेसन। लाफरा, लाफरा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स। ये स्पेशल बंगाली डिश होता है। मोचा घंटा, बॉइल्ड बनाना फ्लावर्स। केले के फूल का सब्जी कभी खाया है आप लोगों ने? हाँ, दक्षिण भारत, बंगाल इत्यादि में होता है। बहुत बहुत अच्छा बनता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। सो मोचा घंटा, बॉइल्ड बनाना फ्लावर्स। मोचा भाजा, फ्राइड बनाना फ्लावर्स, विविध वेरियस काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स।
वृत्त कुष्मांद बड़ीर व्यंजन अपार फुल पहाड़ी फल मूल विविध प्रकार. So there was unlimited quantities of वृत्त कुष्मंड बड़ी. तो बड़ी इज बेसिकली वड़ा जैसा बोलता है ना, वड़ी, दाल मिक्स्ड विद पंपकिन, राइप पंपकिन, इस तरह से एक सब्जी था. फूल बड़ी, फूल बड़ी फ्राइड पीसेस ऑफ अनदर काइंड ऑफ दाल, दाल का फ्राई होता है, वड़ा बोलते हैं बेसिकली इसको. और अलग अलग फल थे, मूल थे, रूट्स लाइक दैट. नव निंब पत्र सह भ्रष्ट वार्ता की फुल पड़ी पातोल भाजा कुष्मांड माना चाकी. तो अलग अलग और प्रिपरेशन थे, व्यंजन थे. एग प्लांट मिक्स्ड विद न्यूली ग्रोन नीम लीव्स. तो ये बहुत स्पेशल एक बंगाली डिश होता है. एग प्लांट को क्या बोलते हैं, बैंगन, बैंगन को नीम लीव्स के साथ फ्राई करते हैं, राइट. सो इट्स अ वेरी स्पेशल आइटम देयर. और एक भाड़ी, फूल भाड़ी, लाइट भाड़ी था. पटोल भाजा, पटोल भी बंगाल उड़ीसा में मिलता है. कुष्मंद, pumpkin, and lot of rice and all like that. भ्रष्ट मास मुग्ध सूप अमृत निंदय मधुर मधुराम्ल बाडाम्लादि अम्ल पंचचय. सो एक सूप बना था या दाल कुछ बना था, उड़द दाल एंड मूंग दाल फ्राइड. और यहाँ पे वर्णन है, ये इतना नेक्टेरियन था, इतना अमृत के समान था कि अमृत को भी डिफीट कर रहा था, इतना सुंदर इसका स्वाद था. और एक चटनी था, लॉट ऑफ चटनीज. 5 or 6 kinds of सार प्रिपरेशन, बड़ा अम्ल, अम्ल जो प्रिपरेशन है 5 या 6 काइंड्स के. एंड देन beginning with badamla like that, 5 or 6 kinds of सार preparations. मुद्ग बड़ा, मास बड़ा, काल बड़ा मिष्ट, शीर फुली नारिकेल फुली आर यत पिष्ट. तो अलग अलग वड़ा बना था, मूंग दाल का, उड़द दाल का, स्वीट बनानास का, केले का, स्वीट राइस केक्स थे, कोकोनट केक्स थे, और अलग अलग तरीके के स्वीट्स या केक्स थे. कांजी बड़ा, दुग्ध चिड़ा, दुग्ध लक लक लकी, आर यत पीटा कैल कहीते ना शाकी. तो कांजी बड़ा, so this is cake made with rice water, सार राइस वाटर, हाँ, चावल के पानी से केक बनता है. दुग्ध चीड़ा, राइस मिक्स्ड विद मिल्क, खीर बेसिकली. दुग्ध लकलकी, अनदर प्रिपरेशन ऑफ मिल्क एंड केक्स टू बी लिक्ड, है कि नहीं, ये प्रिपरेशन है जिसको चाटते हैं. एंड वेरियस काइंड्स ऑफ केक्स. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता, इतने सारे थे. गृहीत शिक्त परमानंद मृत कुंडीक भरी चांपलाक घन दुग्ध आम्र तहा धरी. तो चावल था मिक्स्ड विद घी, घी के साथ मिक्स किया हुआ चावल. मृत कुंडी का, अर्थन पॉट में भरा हुआ, मटके में भरा हुआ. चांपकाला, काइंड ऑफ बनानास. सो बेसिकली चावल, घी और केला मिक्स करके. और घन दुग्ध, कंडेंस्ड मिल्क या रबड़ी बोलते हैं इसको. एंड मैंगोस, आम्र पल्प, या मैंगो जो पल्प होता है, जूस, आमरस. रसाल मथीत दधी संदेश अपार गौड़े उत्कले यत बक्षेर प्रकार. सो देवर अनदर काइंड ऑफ चर्न्ड कर्ड, दही था, बहुत सारे संदेश. तो बंगाल उड़ीसा में जो भी प्रिपरेशंस बनते हैं वो सब यहाँ पे था. तो ये पूरा वर्णन करते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी. श्रद्धा करी भट्टाचार्य सब कराइला शुभ्र पीतो परी सूक्ष्म वसन पटाइला. तो भट्टाचार्य बहुत श्रद्धा के साथ, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, ये पूरे खाने को बनाते हैं. और एक सफेद कपड़े में, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर एक सफेद कपड़ा डाल के उसके ऊपर ये पत्ता रख के भगवान को अर्पण करते हैं. दुई पाशे सुगंधी शीतल जल झारी अन्न व्यंजन परी दील तुलसी मंजरी. तो दोनों साइड में बहुत शीतल जो पानी है वो रखते हैं मटके में, और तुलसी मंजरी रखते हैं राइस के ऊपर, चावल के ऊपर. अमृत गुटिका पीठ पान अनाइला जगन्नाथ प्रसाद सब पृथक धरीला. तो ये इतना जो व्यंजन था, सरम भट्टाचार्य उन पत्नी ने स्वयं घर में बनाया. इसके अलावा जगन्नाथपुरी के आनंद बाजार से भी प्रसाद खरीद के लाया. तो वहां से क्या लाया, स्वीट बॉल्स नोन एज अमृत गुटिका. एक अमृत गुटिका करके एक स्वीट है,
स्वीट राइस, केक्स, ये सब एक्स्ट्रा लाया उन्होंने वहां से। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जनरली हम बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान का जो अर्पण किया हुआ प्रसाद है बाकी प्रसाद में मिलाते हैं, पर एक्चुअली तरीका है भगवान के प्रसाद को अलग रखता है। तो जग ये जो उन्होंने प्रसाद बनाया था घर में शालिग्राम शिला को अर्पण हुआ, और जो जगन्नाथ जी का प्रसाद था उन्होंने अलग से रखा महाप्रभु की संतुष्टि के लिए। हेन काले महाप्रभुर मध्यान्ह करिया, एकले आइला तार हृदय जानिए। तो महाप्रभु जानते थे कि शर्म भट्टाचार्य उनको अकेले सेवा करना चाहते हैं, 1 to 1। तो महाप्रभु ये जानते हुए उनके मध्याह्न का कार्य करके महाप्रभु अकेले ही आते हैं शर्म भट्टाचार्य को संतुष्ट करने के लिए। भट्टाचार्य कैल तबे पाद प्रक्षालन, घरेर भीतरे गेला करीते भोजन। तो समय शर्म भट्टाचार्य महाप्रभु के चरण को धोते हैं और अंदर कमरे में लेके जाते हैं, जो कमरा उन्होंने नया बनाया था। अनाथ अन्नादि देखिया प्रभुर विस्मित हान, भट्टाचार्य कहे किचु भंगी करिया। तो महाप्रभु शर्म भट्टाचार्य की ये पूरा अरेंजमेंट देख के, इतने सारे व्यंजन बने थे, इतने आश्चर्य में आते हैं। तो महाप्रभु जो है शर्म भट्टाचार्य को बोलते हैं, अलौकिक ये सब अन्न व्यंजन, द्वि प्रहर भीतरे कई कई चहिला रंदन। तो महाप्रभु बोलते हैं ये तो अद्भुत है, 6 घंटे में आप लोगों ने इतने सारे आइटम्स कैसे बनाए, जस्ट इन 6 hours, कैसे संभव हुआ। शत चुलाय शत जन पाक यदि करे, तबु शीघ्र एक द्रव्य रांधिते न पारे। तो महाप्रभु बोलते हैं 100 लोग 100 स्टव्स में, चूल्हे में एक साथ बनाएंगे, इतने व्यंजन नहीं बन सकते। आपने इतने सारे व्यंजन 6 घंटे के अंदर बना दिया, कैसे संभव है, 2 ही लोग। कृष्णेर भोग लगांच अनुमान करी, ऊपरे देखिया याते तुलसी मंजरी। तो महाप्रभु ये सब देख के बोलते हैं ऐसा दिखता है कि आपने ऑलरेडी भोग लगाया भगवान को, क्योंकि तुलसी मंजरी है। तो यहाँ पे महाप्रभु सिखा रहे हैं हमको कि भक्तों को जो भगवान को अर्पण हुआ है वही चीज खाना चाहिए। तो महाप्रभु बोल रहे हैं तुलसी है, मतलब डेफिनेटली आपने भगवान को अर्पण किया है। भाग्यवान तुम्ही सफल तुम्हारा उद्योग, राधा कृष्ण लागंच एतादृश भोग। तो महाप्रभु बोलते हैं आप भाग्यवान हो, यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट, आपका सब एंडेवर जो है सक्सेसफुल है, क्योंकि आपने राधा कृष्ण को इतने अलग अलग जो भोग है वो अर्पण किया है। तो महाप्रभु 2-3 बार ये बोलते हैं, मतलब सिर्फ भगवान को अगर हम प्रेम से भोग अर्पण करेंगे, लाइफ इज सक्सेसफुल, जिंदगी सफल है। अन्नेर सौरभ्य वर्ण अति मनोहर मनोरम, राधा कृष्ण साक्षात यहाँ करियाचेन भोजन। तो महाप्रभु बोलते हैं ये चावल का जो कलर है इतना अट्रैक्टिव है, सुगंध इतना अट्रैक्टिव है, ऐसा दिखता है कि स्वयं राधा कृष्ण ने इसका सेवन किया है। डेफिनेटली राधा कृष्ण हैज एक्सेप्टेड। अगर आपको याद है जब महाप्रभु शांतिपुर गए थे, तो महाप्रभु इस प्रकार अद्वैताचार्य का भी गुणगान करते हैं, ही ग्लोरीफाइज अद्वैताचार्य। तुम्हार बहुत भाग्य कत प्रशंबिल, आमी भाग्यवान यार अवशेष पाप। तो महाप्रभु बोलते हैं हे भट्टाचार्य आप बहुत भाग्यशाली हो, मैं कितना आपका गुणगान करूं, हाउ मच आई शैल प्रेज यू। और मैं, महाप्रभु बोल रहे हैं मैं अभी भाग्यशाली हूं क्योंकि मैं ये प्रसाद का सेवन करूं। महाप्रभु जैसे हम देख रहे हैं ये पूरे अध्याय में महाप्रभु अपने भक्तों का इतना गुणगान करते हैं, ही ग्लोरीफाइज हिज डिवोटी सो मच। तो महाप्रभु यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारा जिंदगी में सफलता है अगर हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं प्रेम से और वो प्रसाद पाते हैं, लाइफ इज सक्सेसफुल। और इस्कॉन में तो इतने सारे अवसर हैं, है कि नहीं, भगवान को भोग अर्पण करने का और प्रसाद प्राप्त करने का। भक्ति विनोद ठाकुर उनके ये गीत है शुद्ध भक्त चरण रेणु। भक्ति विनोद ठाकुर उनके गीत में बोलते हैं अगर हमारी जिंदगी में प्रसाद मिलता है जो हम प्रेम से स्वीकार करते हैं, लाइफ इज एक्चुअली सक्सेसफुल। तो ये सब लग्जरीज ऑफ लाइफ है। किसी भक्त ने 2-3 दिन पहले व्हाट्सएप में भेजा था, भक्ति में ना ये 5 स्टार फैसिलिटीज हैं, ये बहुत कम लोगों को मिलता है। भक्तों का संग, कीर्तन में भाग लेना, प्रसाद का सेवन करना, विग्रहों का दर्शन करना, दीज आर बिग थिंग्स। क्योंकि इस्कॉन में हमको इतने भर भर के मिलता है, कभी हम वैल्यू नहीं करते, हमको लगता है ये तो मिलता ही रहता है। बट दीज आर एक्चुअली वेरी ग्रेट फॉर्चून। ये बहुत भाग्यों के बाद
बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति को किसी ऐसा एक भाग्य मिलता है भक्तों के संग में आने का, प्रसाद का सेवन करने का। तो महाप्रभु बोल रहे हैं आमी भाग्यवान यार अवशेष पाप। महाप्रभु बोल रहे हैं मैं भाग्यवान हूँ, ये प्रसाद का सेवन करने का अवसर मिल रहा है मुझे। कृष्णेर आसन पीठ दाखल उत्थान मोरे प्रसाद देह भिन्न पात्रे करिया। तो महाप्रभु शर्म भट्टाचार्य को बोलते हैं ये कृष्ण का आसन निकालो और मुझे और एक थाली पे प्रसाद दे दो, है कि नहीं, गिव मी इन अ डिफरेंट प्लेट। भट्टाचार्य भले प्रभु न करह विस्मयी यही खाबे तहार शक्ति भोग सिद्ध है। तो महाप्रभु ने पहला तो शर्म भट्टाचार्य को पूछा था आपने ये सब कैसे कर लिया, दो लोगों ने 6 घंटे के अंदर इतना बनाया। तो शर्म भट्टाचार्य बोलते हैं दिस इज नॉट एट ऑल वंडरफुल, ये आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति खाने वाला है उसी ने ये कर दिया। शर्म भट्टाचार्य क्रेडिट नहीं लेते, बोलते भगवान आपकी शक्ति सही है हो गया है। सो इज हम्बल लाइक दिस, श्रेय नहीं लेते। उद्योग ना चिल्ल मोर गृहिणीर रंदे यार शक्ति भोग सिद्ध सही ताह जाने। तो शर्म भट्टाचार्य बोलते हैं मैं और मेरे पत्नी ने ज्यादा कुछ किया ही नहीं, हमने बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया। महाप्रभु आप जो खाने वाले हो आपने ही ये सब कुछ बनाया है, यू ओनली हैव डन एवरीथिंग। एत आसने वसी करह भोजन प्रभु कहे पूज्य ही कृष्णेर आसन। तो शर्म भट्टाचार्य ने कृष्ण का आसन रखा था और कृष्ण के सामने ये सब भोग लगाया था। तो महाप्रभु बोल रहे हैं शर्म भट्टाचार्य को ये आसन निकालो और एक थाली पे मुझे परोसो। तो शर्म भट्टाचार्य बोलते हैं नहीं आप यही कृष्ण के आसन पर बैठना। तो महाप्रभु बोलते हैं ये आसन पे मैं कैसे बैठूं, ये आसन तो कृष्ण ने यूज किया है, हाउ कैन आई सिट इन दिस प्लेस। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ये सदाचार है। सदाचार मतलब जो स्थान या जो आसन भगवान कृष्ण को अर्पण हुआ है, जो थाली भगवान को अर्पण हुआ है या जो गुरु को अर्पण हुआ है उसमें सेवन नहीं करना है। वन शुड नॉट यूज स्पेशली सिटिंग एंड ईटिंग प्लेसेस, जहां पे हमारे गुरु या कृष्ण का बैठने का आसन है या उनका थाली है, वो भक्तों को यूज नहीं करना है। अ डिवोटी मस्ट बी वेरी केयरफुल इन दिस। हाँ, भक्तों को बहुत ख्याल रखना चाहिए इसका। बट्ट कहें अन्न पीठ समान प्रसाद अन्न का बे पीठ वसीते कहाँ अपराध। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, बेसिकली महाप्रभु शर्म भट्टाचार्य को बोल रहे हैं कृष्ण का आसन निकालो, मैं इस पे बैठ नहीं सकता। शर्म भट्टाचार्य बोलते हैं भगवान आप कृष्ण का प्रसाद स्वीकार कर रहे हो तो कृष्ण का आसन क्यों नहीं स्वीकार कर सकते, दोनों तो भगवान का ही प्रसाद है। तो शर्म भट्टाचार्य का देखने का भाव अलग था। सो दिस इज कृष्णास आसन और आप भी साक्षात कृष्ण हो महाप्रभु, आप यूज करो। प्रभु कहे बाल कैले शास्त्र आज्ञा है कृष्णेर सकल शेष वृत्य अस्वादय। महाप्रभु बोलते हैं आपने सही बोला, शास्त्र के अनुसार जो भी कृष्ण का उच्चिष्ट है, जो भी कृष्ण का शेष है वो हम स्वीकार कर सकते हैं प्रसाद के रूप में। सिर्फ भगवान का जो भोग अर्पण हुआ है प्रसाद, सिर्फ वही प्रसाद नहीं होता, भगवान का जो फूल माला है वो भी प्रसाद होता है, भगवान के जो वस्त्र है वो भी प्रसाद है लगता है। और महाप्रभु एक श्लोक कोट करते हैं त्यक्तोपयुक्त श्रीगंध वासु अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजिनो दाशस तव मायाम जयेम ही। तो हे ये उद्धव जी भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, उद्धव आई स्पीकिंग टू कृष्णा, हे भगवान जो आपको अर्पण हुआ स्रक, स्रक का अर्थ है फ्लावर गार्लैंड, हार है, गंध जो सुगंध है, आ, वासो गारमेंट्स, अलंकार ऑर्नामेंट्स इत्यादि भक्त स्वीकार कर सकते हैं, डिवोटीज कैन एक्सेप्ट। या भगवान को अर्पण किया हुआ हार हो, ऑर्नामेंट्स हो, वस्त्र हो इत्यादि भक्त स्वीकार कर सकते हैं भगवान का प्रसाद समझ के। और अगर ये स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, तब माया जयेम ही, माया के ऊपर हम विजयी प्राप्त कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, जब हम भगवान का प्रसाद स्वीकार करते हैं प्रेम से श्रद्धा के साथ, वी कैन कॉन्कर साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये भागवतम का 11th कैंटो का कोटेशन है, श्लोक है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 चीज क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के कीर्तन में नृत्य करना और भगवान का प्रसाद स्वीकार करना। दीज 3 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो प्रभुपाद बता रहे हैं अगर कोई अनपढ़ भी हो, शास्त्र पढ़ भी नहीं सकता है, ये तीन चीज तो स्वीकार कर सकते हैं। हरि नाम ले सकते हैं, प्रसाद स्वीकार कर सकते हैं, और कीर्तन कर सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो श्लोक है उद्धव गीता में, उद्धव जी भगवान कृष्ण को बता रहे हैं, उनके बीच में ये संवाद है। जैसे गीता होता है, भगवत गीता, कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद है। जब भगवान कृष्ण अपना लीला समाप्त कर रहे थे, आध्यात्मिक जगत जा रहे थे, उस समय उद्धव जी कृष्ण को मिलते हैं और उद्धव जी कृष्ण को प्रश्न पूछते हैं, और ये संवाद में ये ये श्लोक आता है। तथापि एते के अन्न खाओ न याय, बट्ट कहे जानी खाओ यते क युवाय। तो महाप्रभु बोलते हैं, अरे आपने इतना सारा प्रसाद बनाया है, इतना सारा कैसा खाऊं मैं? कृष्ण खा सकते हैं, मैं नहीं खा सकता। भट्टाचार्य बोलते हैं, मैं जानता हूं आप कितना खा सकते हो, आई नो हाउ मच यू ईट। नीला चले भोजन तुम्ही कर भयान बार, एक एक बोगेर अन्न शत शत बार। तो महाप्रभु शरण भट्टाचार्य को बोल रहे हैं, मैं इतना खा नहीं सकता। शरण भट्टाचार्य बोलते हैं, मैं जानता हूं आप कितना खा सकते हो, आई नो हाउ मच यू कैन ईट। जगन्नाथपुरी में, just a minute। तो शरण भट्टाचार्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, जगन्नाथपुरी में आप 52 टाइम्स खाते हो। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यू ऑल कैन हियर मी? कैसे हुई? जी प्रभु। गोवा में काफी बारिश हो रहा है इधर। तो शरण भट्टाचार्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, जगन्नाथपुरी में आप रोज 52 टाइम्स खाते हो। इमेजिन करो, जगन्नाथ जी कितना खाते हैं? एवरी डे 52 टाइम्स। इतना कोई खाता है क्या? जगन्नाथ जी भोग स्वीकार करने में बहुत आनंद लेते हैं। तो 52 टाइम्स अ डे, और रोज, हर एक बार, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा खाते हैं, हर बार 100 से हजारों मटके, बड़े बड़े मटके भर भर के जगन्नाथ जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी खाते हैं। तो शरण भट्टाचार्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ आप कितना खाते हो, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में आप इतना खाते हो। दूसरा, द्वारका ते 16 सहस्र सहस्र महिषी मंदिरे, अष्टादश माता यार यादवर घरे। तो द्वारका में, तो शरण भट्टाचार्य बोल रहे हैं, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में महाप्रभु बहुत खाते हैं। द्वारका में भगवान कृष्ण की कितने पटरानियां हैं? 16,000 पटरानियां। तो ये सब 16,000 पटरानियां भगवान कृष्ण को खिला रहे हैं। इमेजिन करो कृष्ण कितना खा रहे हैं। इसके अलावा द्वारका में 18 भगवान कृष्ण के माताएं हैं, और कृष्ण के दोस्त हैं, बंधु इत्यादि, और भगवान कृष्ण इन सब से खाते हैं, सबके घर में। तो भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण है, सही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ। तो महाप्रभु जगन्नाथ के रूप में बहुत गाते हैं, महाप्रभु कृष्ण के रूप में द्वारका में बहुत गाते हैं। और तीसरा उदाहरण देते हैं, ब्रजे जेता कुड़ा मामा पिशादी गोपगण, साका वृंदा सबार गहे द्विसंध्या भोजन। तो वृंदावन में जब भगवान कृष्ण थे, तो कृष्ण के घर में, नंद महाराज के घर में इतने सारे व्यंजन बनते थे। कृष्ण के फादर्स ब्रदर्स थे, कृष्ण नंद महाराज के बड़े भाई थे, नंद महाराज के छोटे भाई थे, यशोदा के भाई थे। हाँ, और ये सब अलग अलग महाप्रभु भगवान कृष्ण के अलग अलग पार्षद थे, अलग अलग जो रिश्तेदार थे वृंदावन में। और भगवान कृष्ण इन सबके घर में 2 बार खाते थे, सबके घर में कृष्णा वुड ईट ट्वाइस। तो शरण भट्टाचार्य ये सब क्यों बोल रहे हैं? महाप्रभु को बताने के लिए, मैं जानता हूं आप कितना खाते हो, यू ईट सो मच। तो प्रभुपाद लिखते हैं, द्वारका में कृष्ण के 18 रानियां थे, देवकी रोहिणी इत्यादि। और वृंदावन में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, कृष्ण के पिता नंद महाराज के बड़े भाई उपनंदो भिन्नानंदश्च पृथ्वी पूर्व जनोपितो। नंद महाराज के बड़े भाई थे उपनंद अभिनंद। तो वैसे ही नंद महाराज के छोटे भाई थे पृथ्व्याौ तु खनि यस्मो स्यातम सन्नद नंदनो। सन्नंद और नंद, नंदन, तो ये अ, नंद महाराज के छोटे भाई थे। उसके बाद यशोदा के भाई, या कृष्णस मेटर्नल अंकल्स, यशोधर, यशोदेव,
सुदेवादश्चु मातुलाह, यशोधर, यशोदेव, सुदेव, ये कृष्णास मैटरनल अंकल्स थे। तो इस तरह से, और नंद महाराज के बहन के भाई, दीज आर ऑल्सो अंकल्स ना, कृष्ण के पिता के बहन के पति, सॉरी, सिस्टर्स हस्बैंड, महानील सुनीलश्च रमणा एतयो क्रमणात्, महानील सुनील, दीज आर कृष्णास आंट्स हस्बैंड। तो देखिए हमारे आचार्यों ने, रूप गोस्वामी इत्यादि ने इतना रिसर्च किया है, सबका नाम है, एवरीवन्स नेम इज देयर। तो ये पुस्तक है, जैसे गौर गणोदेश दीपिका है, गौर गणोदेश दीपिका करते हैं महाप्रभु के अलग अलग पार्षद कौन कौन थे, ये एक पुस्तक है जो कवि कर्णपुर ने लिखा है। तो वैसे ही रूप गोस्वामी ने एक पुस्तक लिखा है, राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका। राधा कृष्ण लीला में कौन कौन से पार्षद थे, उन सबका नाम का वर्णन है। हमारे शास्त्रों में एवरीथिंग इज पक्का। हमारे आचार्य ने इतना रिसर्च किया है कि षड गोस्वामी वृंदावन में बैठ के उन्होंने इतना रिसर्च करके इस पुस्तक लिखा है। तो सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ आप कितना खाते हो, जगन्नाथपुरी में आप जगन्नाथ के रूप में तो बहुत खाते रहते हो, द्वारका में तो आपके 16,000 पत्नियां पत्नियां हैं, उनके घर में खाते हो, वृंदावन में स्वयं के घर में नंद महाराज यशोदा आपको कितना खिलाते हैं, और आपके इतने सारे अंकल्स हैं, मामा हैं, काका हैं, इन सबके घर में आप खाते हो। गोवर्धन यज्ञ अन्न काइला राशि राशि, तारलिकाई अन्न नहीं कहे एक ग्राशी। तो चौथा उदाहरण या चौथा जो प्रूफ है सर्व भट्टाचार्य महाप्रभु को देते हैं, गोवर्धन पूजा के समय आप गोवर्धन धारी के रूप में आपने इतना खाया अन्नकूट, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। इन दिस वे ही कन्विंसेस। तो देखिए भगवान बुद्धिमान है, पर भगवान के भक्त तो भगवान से ज्यादा बुद्धिमान है, मोर इंटेलिजेंट देन कृष्णा। तो महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को कन्विंस कर रहे हैं, मैं खा नहीं सकता। सर्व भट्टाचार्य 4 उदाहरण देते हैं, 4 एग्जाम्पल्स, एंड ही सेज मैं जानता हूं आप कितना खाते हो। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ के रूप में बहुत खाते हो, द्वारका में तो आप बहुत खाते हो, वृंदावन में आप अलग अलग भक्तों के घर में, अलग अलग रिश्तेदार के घर में खाते हो, और गोवर्धन में, गोवर्धन के रूप में, गिरिधारी के रूप में तो आप बहुत खाते रहते हो, रोज अन्नकूट होता है। तुमीत ईश्वर मुनि शूद्र जीवचार, एक ग्रास मधुकरी करह अंगीकार। तो सरमट्टाचार्य बोलते हैं आप तो साक्षात ईश्वर हो, आपका खाने की भी कैपेसिटी अनलिमिटेड है कि नहीं? हमारे अंदर खाने का इच्छा है, हम कितना खा पाएंगे? हाउ मच यू कैन ईट? सामने 56 भोग है, खा पाएंगे कि नहीं? वी कांट ईट। पर महाप्रभु भगवान कृष्ण जो है ईश्वर है, भोक्ता है, इसे सर्वभट्टाचार्य बोलते हैं आप तो बहुत खा सकते हो, मैं तो तुच्छ जीव हूं, मैंने जो थोड़ा दिया है वो स्वीकार करना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सन्यासी एक ही घर से ज्यादा खाते नहीं है। सन्यासी क्या करते हैं? मधुकरी। मधुकरी ये शब्द कहाँ से आता है? 2 शब्द, मधु और कर। मधुकर बेसिकली रिफर्स टू बीज, जो मधुमक्खी है एक एक फूल से थोड़ा थोड़ा निकलता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि एक ही फूल से सब कुछ निकाल दिया, थोड़ा थोड़ा मधु निकालता है और बी हाइव में स्टोर करता है। तो वैसे ही सन्यासी अपने शरीर के रक्षा करने के लिए सन्यासी हर गृहस्थ के घर में थोड़ा थोड़ा लेता है। तो सन्यासी होते हुए महाप्रभु सर्व भट्टाचार्य को बोलता है मैं थोड़ा ही ले सकता हूँ। भट्टाचार्य महाप्रभु को बोलते हैं ये थोड़ा ही है, आपके स्टैंडर्ड के अनुसार ये थोड़ा ही है, आप ये खा लेना। एत सुनी हासी प्रभु वसीला भोजने, जगन्नाथेर प्रसाद बट्ट दीन हर्ष मनि। तो ये सुन के महाप्रभु मुस्कुराते हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, है कि नहीं? भगवान अपने भक्तों के सामने हार जाते हैं, ठीक? भगवान का कुछ इच्छा है पर भक्त कुछ और कराते हैं भगवान से। तो महाप्रभु मुस्कुराते हैं, बैठ जाते हैं, और भट्टाचार्य पहला जगन्नाथ का प्रसाद, महाप्रसाद अर्पण करते हैं उनके ताली में। हेन काले अमोघ भट्टाचार्य जमात, कुलीन निंदक ते हो साथी कर कन्यारा भरता। तो उस समय जब महाप्रभु खा रहे हैं और भट्टाचार्य खिला रहे हैं, तो सर्व भट्टाचार्य के दामाद थे। हमने सुना था सर्व भट्टाचार्य के लड़की का नाम था साथी, तो साथी के पति अमोघ उनके दामाद। तो ये पहुंच जाता है वहां पे। ये अमोघ
बहुत धनी परिवार से था, एरिस्टोक्रेटिक ब्राह्मण, ब्राह्मण परिवार से था, पर ये निंदक था, निंदा करता था, दोष देखता था। तो ये अमोघ पहुंच जाता है। भोजन देखीते चाहे आसीते न पारे, लाठी हाथ भट्टाचार्य आचे न दुरारे। तो सनम भट्टाचार्य को पता था ये अमोघ आएगा, निंदा करेगा। देखिए, हर भक्त के घर में कोई ना कोई होता है ऐसा, है कि नहीं? तो सनम भट्टाचार्य के घर में ऐसा एक व्यक्ति है, अमोघ। मतलब सनम भट्टाचार्य इतने महान भक्त है, पर अमोघ है, जो निंदा करने के लिए बैठा है, ठीक है नहीं, इस्कॉन के भक्तों को गाली देने के लिए बैठा है बस। तो ये अमोघ पहुंच जाता है। एक्चुअली भट्टाचार्य डंडा लेके खड़े थे, ये आएगा तो मैं इसको पीट के बाहर भेजूंगा। मतलब ये श्रम भट्टाचार्य को महाप्रभु के प्रति कितना प्रेम है, अपने रिश्तेदार को भगाने के लिए तैयार है, पर महाप्रभु का सेवा करेंगे, ठीक? तो डंडा लेके खड़े थे। पर क्या होता है, क्योंकि भट्टाचार्य महाप्रभु की सेवा में बिजी हो जाते हैं, अमोघ वो अवसर देके घुस जाता है अंदर। तेनो यदि प्रसाद दीते हईला अन्न मान, अमोघ आसी अन्न देगी कराय निंदा। तो जब भट्टाचार्य थोड़ा इनअटेंटिव थे, भगवान को सेवा कर रहे थे, उन्होंने दरवाजे की ओर नहीं देखा, अमोघ ने अवसर का फायदा उठाया, अंदर पहुंच गया। और इतना आइटम देख के, चैतन्य महाप्रभु के सामने इतने सारे आइटम थे, इसलिए सरम भट्टाचार्य भी बुद्धिमान है। जब महाप्रभु को खिला रहे हैं, एकांत में खिला रहे हैं, इन अ वेरी स्मॉल रूम, यही अन्न तृप्त हो या 10 बार जन, एकल सन्यासी करे इतने भक्षण। तो अमोघ पहुंच जाता है। इमेजिन करो, महाप्रभु को खिला रहे हैं श्रम भट्टाचार्य, पहले तो महाप्रभु आने के लिए तैयार नहीं है, कैसे तो कन्विंस करके लाए हैं, महाप्रभु खाने के लिए तैयार नहीं है इतना, श्रम भट्टाचार्य उनको कन्विंस करके खिला रहे हैं। अमोघ पहुंच गया उधर, और अमोघ बोलता है इतना खाना 12 लोगों के लिए काफी है, एक सन्यासी खा रहा है। देखो ये क्या कर रहा है इतना सन्यासी, मतलब कितना भोग स्वीकार करता है, कितना बड़ा भोगी है। सुनीते भट्टाचार्य उलती चालीह, तार अवधान देखी अमोघ पलाइला। जब अमोघ ये बोलते हैं, सर्व भट्टाचार्य उठ जाते हैं और भागते हुए आते हैं अमोघ को मारने के लिए। अमोघ भाग जाता है, अमोघ रन अवे। भट्टाचार्य लाठी लान मारीते धाइला, पलाइला अमोघ तार लाग न पाइला। तो भट्टाचार्य भागते हैं और अमोघ जल्दी जल्दी भाग जाता है। भक्तों के घर में भी ये सब चीज होता है कि नहीं? ऑल दीज थिंग्स हैपन। तो किसी के घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, घर वाले भक्त नहीं है, तो चैतन्य चरितामृत से हम थोड़ा आशा ले सकते हैं, हम अकेले नहीं है, वी आर नॉट अलोन। तो ये अमोघ वहां से भाग जाता है। तबे गाली शाप दीते भट्टाचार्य आईला, निंदा सुनी महाप्रभु हासीते लागिला। तो भट्टाचार्य भाग रहे हैं अमोघ को मारने के लिए, अमोघ तो भाग गया, तो भट्टाचार्य छोड़ देता है, क्योंकि अभी महाप्रभु अंदर बैठे हैं, उनका सेवा करना है। भट्टाचार्य को इतना गुस्सा है, अमोघ को गाली देते हुए भट्टाचार्य अंदर आते हैं, और महाप्रभु हंस रहे हैं। देखिए महाप्रभु, ये जो श्लोक है, त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ऐसा नहीं कि महाप्रभु से बोल रहे हैं, महाप्रभु ने पालन किया। महाप्रभु कितने नम्र हैं, कितने सहनशील हैं। व्यक्ति गाली दे के गया है, निंदा करके गया है, महाप्रभु को गुस्सा आ सकता है, पर महाप्रभु जस्ट लाफिंग, महाप्रभु हंस रहे हैं। महाप्रभु ने अपराध स्वीकार भी नहीं किया, ही डिडंट टेक एन ऑफेंस। सो दिस इज द ग्लोरी, ये महाप्रभु का उदाहरण है। तो महाप्रभु हंस रहे हैं, ही जस्ट एंजॉयिंग दिस पास टाइम। सुनी सातीर माता शिरे बुके घाट मारे, साती रांदी हऊ यह भले बारे बारे। तो भट्टाचार्य का तो भक्ति हमने देखा, वो अमोघ के पीछे भाग गए उनको मारने के लिए। भट्टाचार्य की पत्नी सातीर माता जब वो सुनती है, वो अपना सर में हाथ मारती है, छाती पे हाथ मारती है, और बार बार बोलती है मेरे लड़की को विधवा होने दो, ये अमोघ को मरने दो, ऐसा दामाद चाहिए ही नहीं, लेट हिम डाई लाइक दिस। दुहार दुख देखी प्रभु दुहार प्रभु दिया, दुहार इच्छाते भोजन कैल तुष्ट। तो दोनों के दुख को देखे महाप्रभु महाप्रभु भी दुखी होते हैं, अरे ये दो भक्त इतने दुखी हो रहे हैं, दोनों वरिष्ठ हैं। तो महाप्रभु उनको पैसिफाई करते हैं, अरे आप चिंता मत करना, आपका इच्छा है ना मैं खाना खाऊं, आप बिंदास मुझे जो खिलाना है खिलाओ। तो महाप्रभु पूरे उनके संतुष्टा तक महाप्रभु खाते रहते हैं, उनको पूरा संतुष्ट करते हैं। आचमन करान भट्ट दील मुखवास,
तुलसी मंजरी लवंग इलायची रसवास। तो प्रसाद खिलाने के बाद भट्टाचार्य महाप्रभु के मुंह धोने के लिए पानी देते हैं, उनके हाथ पैर धोने के लिए पानी देते हैं, और महाप्रभु को मुखवास इत्यादि लवंग तुलसी मंजरी इत्यादि देते हैं। सर्वांगे पराइला प्रभु माल्य चंदन दंडवत हान बले सदन्य वचन। तो भट्टाचार्य महाप्रभु के महाप्रभु को हार पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, और महाप्रभु को प्रणाम करते हुए भट्टाचार्य ये शब्द बोलते हैं, निंदा कराई ते तुमा आनाइनो निज गरे, ये अपराध प्रभु क्षमा कर मोरे। तो निंदा किसने किया था? अमोघ ने किया था। पर भट्टाचार्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, हे भगवान, चरण पे गिरते हुए बोलते हैं, हे भगवान, मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, आपका निंदा कराने के लिए मैं आपको घर में लेके आया, इतना बड़ा मैंने अपराध किया है, प्लीज मुझे माफ कीजिए, प्लीज एक्सक्यूज मी। प्रभु कहे, निंदा नहे सहज कहिला, यहाँ ते तुम्हारे की अपराध होइला। महाप्रभु बोलते हैं, अरे अमोघ ने जो बोला था सही तो था, वो जो प्रसाद आपने खिलाया मुझे, 12 लोगों को प्रसाद आपने मुझे खिलाया, तो वो जो बोला इट इज एक्चुअली करेक्ट, तो इसमें अपराध क्या है? और अपराध आपका क्यों है? उसने जो किया किया, वाई यू आर टेकिंग इट सीरियसली। एत बली महाप्रभु चलीला भवने, भट्टाचार तार घरे गेला तार सने। तो ये बोल के महाप्रभु अपने घर, हाँ, गंभीरा चले जाते हैं। जो भक्त जगन्नाथपुरी गए हैं, तो सरम भट्टाचार्य का घर और महाप्रभु का जो स्थली है गंभीरा ज्यादा दूर नहीं है। तो महाप्रभु अपने घर चले जाते हैं, अपना स्थान। सरम भट्टाचार्य भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। प्रभु पड़े पदी बहु आत्मा निंदा कईल, तारे शांत करी प्रभु घरे पटाइल। तो सरम भट्टाचार्य को इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है। वहां पे जाने के बाद भी महाप्रभु के स्थान पे गंभीरा फिर से वो महाप्रभु के चरण पे गिरते हैं और बोलते हैं, मैं बहुत पतित हूँ, मैंने बहुत अपराध किया है। एंड इज लेमेंटिंग एंड कर्सिंग हिमसेल्फ, अपने आप को शोक शाप दे रहे हैं, अपने आप की निंदा कर रहे हैं, उनको इतना बुरा लग रहा है। महाप्रभु बोलते हैं, अरे अरे आप इतना सीरियसली मत लो, ये तो होता ही रहता है, दीज थिंग्स कीप हैपनिंग। उनको थोड़ा शांत करके वापस घर भेज देते हैं। घरे आसी भट्टाचार्य सातीर माता सने, आपन निंदिया किचु बलेन वचन। तो घर आके हाँ, सनम भट्टाचार्य अपने पति को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैतन्य गोसाइर निंदा सुनीला यहाँ आईते, तार वड़ कैले हय पाप प्रायश्चिते। तो सरम भट्टाचार्य बोलते हैं, अमोघ तो पापी है, उसने निंदा किया है, पर आ, हम भी पापी हैं, क्योंकि हमने उसका निंदा सुना है। तो बोथ, उसने भी अपराध किया है, हमने भी अपराध किया है। उसने अपराध किया है क्योंकि उसने निंदा किया, हमने अपराध किया क्योंकि हमारे घर में ये निंदा हुआ और हमने निंदा सुना। तो सरम भट्टाचार्य बोलते हैं, इसका एक ही प्रायश्चित है, अमोघ को मरना चाहिए और हमको भी मरना चाहिए, वी ऑल्सो शुड डाई इन दिस वे। तो प्रभुपाद बहुत बड़ा तात्पर्य देते हैं, और ये तात्पर्य में प्रभुपाद अलग अलग श्लोक लिखता है कि कैसे वैष्णव निंदा, क्रिटिसाइजिंग डिवोटीज, इज वेरी वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा अपराध है, इसका क्या परिणाम होता है प्रभुपाद लिखता है। तो ये सब मैं आज पढ़ूंगा नहीं, आई विल नॉट रीड इट, क्योंकि ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको घाई से नहीं करना है, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो हम ये आगे पढ़ेंगे और अब फाइनली अध्याय में देखेंगे कि कैसे महाप्रभु अमोघ का उद्धार करते हैं, अमोघ को माफ करके उसको भक्त बनाते हैं। हालांकि अमोघ को फल मिलता है, उसको कोलेरा हो जाता है, पर क्योंकि अमोघ का कनेक्शन सर्व भट्टाचार्य से था, महाप्रभु उसको कृपा देते हैं और उसको शुद्ध वैष्णव बनाते हैं। तो ये महाप्रभु का असीम कृपा है। जिस व्यक्ति ने उनकी निंदा की है कि नहीं, जिस व्यक्ति ने उसकी निंदा की, चैतन्य महाप्रभु उसको वैष्णव बना देता है, बिकम्स अ वैष्णव। सो दिस चैप्टर्स कंक्लूजन हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर हमेशा की तरह आज का सत्र भी रहा। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी अपने पास समय रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए? यस। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो आप प्लीज अपना हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। प्रभु जी, जैसे कि आप आपने अभी बताया था कि अमुक के मुख से ये वैष्णव निंदा हुआ, वो भी महाप्रभु के लिए, तो तब तो उस वक्त है ना प्रभु जी यही कहा कि हमको मर जाना चाहिए और इनको भी, जिसने करा उसको भी मर जाना चाहिए। और प्रभुपाद ने भी आपने बताया, वो तो पढ़ा नहीं है प्रभु जी पपुट मैंने तो, कि वो क्या क्या चीजें हैं। प्रभु जी एक चीज बताइए, वो तो चलो महाप्रभु के सामने प्रभु जी कहा,
और फिर माफी भी मांगी, और महाप्रभु ने कहा कि नहीं, सही बात है, 12 जनों का खाना है, एक साथ खा लिया। तो आप ये बताएं प्रभु कि अगर किसी वैष्णव के पीठ पीछे अगर कोई भक्त नहीं है, और वो नॉट इवन फॉर प्रसादम, अगर और किसी चीज के लिए भी कोई ऑफेंस हो जाए, तो इतनी शक्ति प्रभु जी नहीं रह पाती कि हम उनके पास जाके इस तरह से बोलें कि हमारे घर के सदस्य ने इस तरह से बोला तो आप हमें माफ करें। तो ऐसी चीज के लिए प्रभु जी क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? हम्म, तो बेसिकली प्रॉपर एक जगह पे लिखते हैं, जब हम एक्चुअली वंचा कल्पतरुभ्यश्च बोलते हैं, व्हेन यू ऑफर ओबेसेंसेस, हम सब वैष्णवों से जनरली माफी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। सो दैट इज वन थिंग। उसके अलावा अगर कुछ जानते हुए कुछ अपराध हुआ है, मतलब कॉन्शियसली हमने कुछ अपराध किया है, कुछ सोचा है, कुछ बोला है, तो एक्चुअली हम थोड़ा हिम्मत लेके हम वैष्णव को बोल सकते हैं। या अगर हम वो इंसिडेंट नहीं बोलना चाहते, बट जनरली हम उनके पास जाके उनको बोल सकते हैं, प्लीज मुझे माफ करो, आपका कृपा दे दो, लाइक दैट। या उनकी सेवा करो। आगे एक्चुअली हम नॉट इन दिस चैतन्य भागवत में वर्णन आता है। हाँ, एक एक वैष्णव थे जो भागवत कथाकार थे, जिनका नाम था देवानंद पंडित। आप लोगों ने ये कथा सुना है? देवानंद पंडित जो है, वो भागवत की कथा करते थे, भागवत कथा करते। तो एक बार श्रीवास ठाकुर देवानंद पंडित के कथा में जाके बैठते हैं कथा सुनने के लिए। और कथा सुनते हुए श्रीवास ठाकुर को बहुत कृष्ण का स्मरण होता है, भाव का अनुभव होता है, और श्रीवास ठाकुर बेहोश हो जाते हैं कथा के बीच में ही। तो देवानंद पंडित के जो शिष्य थे, उनको समझ में नहीं आता ये श्रीवास ठाकुर वैष्णव है। उनको लगता है ये हमारे गुरुजी के कथा में बाधा डाल रहा है। तो श्रीवास ठाकुर को उठा के रास्ते में फेंक देते हैं। इमेजिन करो श्रीवास ठाकुर के साथ ये। तो श्रीवास ठाकुर को रास्ते में फेंक दिया। पर कथा चल रहा है, देवानंद पंडित ने कुछ नहीं किया, शिष्यों को नहीं रोका, कुछ नहीं किया। तो श्रीवास ठाकुर रास्ते से उड़ जाते हैं, उनको बुरा तो लगता है, पर किसी को कुछ बोलते नहीं है, वापस अपने घर आ जाते हैं। पर देवानंद पंडित का ये अपराध की वजह से उसका पतन हो जाता है। पर आगे वर्णन है, एक बार वक्रेश्वर पंडित, जिनके बारे में हमने काफी बार सुना था इन अध्यायों में, रथ यात्रा के समय भी। वक्रेश्वर पंडित नव बंगाल पहुंचते हैं और कीर्तन कर रहे हैं। उस समय देवानंद पंडित जाके वक्रेश्वर पंडित का गुणगान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि उन्होंने वक्रेश्वर पंडित की सेवा की। थोड़े समय बाद महाप्रभु जब पहुंचते हैं कुलिया, तो वहां पे देवानंद पंडित जाके महाप्रभु से माफी मांग के उनका अपराध क्षमा हो जाता है। तो कहने का अर्थ है, अगर हमारे पास क्षमता है, शक्ति है, जिन वैष्णवों के प्रति हमने अपराध किया है उनसे माफी मांगना अच्छा है। या एटलीस्ट उनकी सेवा तो कम कर सकते हैं, वी कैन ट्राई टू सर्व देम, प्लीज देम, लाइक दैट। पर कुछ ना कुछ करने का ये भाव तो होना चाहिए। जैसे सनम भट्टाचार्य को बुरा लग रहा है कि मेरे घर में ये अपराध हुआ, ये मेरे तरह से अपराध हुआ, सो दैट फीलिंग ऑफ फीलिंग बैड शुड बी देयर। बुरा तो डेफिनेटली लगना चाहिए। अगर इतना भी नहीं हो रहा है, भक्तों को लग रहा है अरे सब चलता है, दिस पार्ट ऑफ लाइफ, देन इट इज रियल डेंजरस। तो इसलिए बार बार वैष्णव निंदा के बारे में सुनना इंपॉर्टेंट है। सो देयरफॉर दीस चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कितना महत्वपूर्ण है कि हम वैष्णव निंदा न करें। सो दीज आर सम ऑफ माय थॉट्स। हरी बोल। थैंक यू सो मच गुरु जी, बहुत सुंदर तरीके से समझाया। आपसे भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न या कोई भी जिज्ञासा है, तो प्लीज आप अपना हैंड रेस करके प्रभु जी को पूछ सकते हैं। राधा गोविंदा माता जी, आप अनम्यूट करें और अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से चैतन्य महाप्रभु का आप रोज इतना अच्छे से इतना मधुर लीला बताते हैं। थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि अमोघ ने महाप्रभु को अ, अ, प्रसादम के लिए उन्होंने ऐसे परेशान किया। तो प्रभु जी, मैंने एक कथा में सुना था कि ये अमोघ थे कि कौन थे पता नहीं, उन्होंने ऐसा किया था तो महाप्रभु जी ने प्रसाद उस दिन नहीं पाया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं सन्यासी हूँ तो मुझे इतना नहीं खाना चाहिए। यही थॉट्स वो आ रहे थे जब आप कथा बता रहे थे। वो यही थे क्या कि और कोई थे? और एक महाप्रभु के पार्षद थे जिनका नाम था रामचंद्र पुरी। तो ओके। रामचंद्र पुरी एक्चुअली माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे। पर वो निंदक बन गए, ही बिकेम एन ऑफेंडर।
तो क्योंकि वो निंदक बन गए, तो वो महाप्रभु की बहुत, जगन्नाथपुरी में रह के महाप्रभु की निंदा करते थे। वो क्या करते थे, क्योंकि अ, जब महाप्रभु को भक्त बुलाते थे प्रसाद के लिए, महाप्रभु रामचंद्रपुरी को भी लेके जाते थे, क्योंकि सीनियर वैष्णव हैं, उनके गुरु भाई के, गुरु के समान है, गुरु के गुरु भाई, गुरु के समान उनको लेके जाते थे। तो रामचंद्रपुरी जाते थे, प्रसाद स्वीकार करते थे, और बाद में महाप्रभु को बोलते थे, देख ये सन्यासी कितना खा रहा है, ही वुड क्रिटिसाइज। महाप्रभु के कमरे में आते थे, चींटी देखते थे, बोलते थे देखो ये स्वीट खा रहा है छुप छुप के, ऐसा निंदा करते थे। और महाप्रभु ने कम कर दिया, भक्त सब, उनको बुरा लग रहा था, ये रामचंद्रपुरी कब जाएंगे जगन्नाथपुरी से। पर महाप्रभु बोले, अरे आप उनकी, उनको क्यों कोस रहे हो, वो जो बोल रहे हैं सही है, वो मेरी मदद कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि सन्यासी को कम खाना चाहिए, ही इज एक्चुअली माई वेल विशर। सो महाप्रभु टेक्स इट वेरी पॉजिटिवली लाइक दैट। तो वो यस प्रभु जी, वो उनको, रामचंद्रपुरी। या यस, वो उनको टीज भी करते थे ना, उनको मतलब जबरदस्ती ही यूज्ड टू ऑफर हिम या प्रसादम, देन या ही वो यूज्ड टू ऑफर पर्पस हिम देन। खिलाते थे महाप्रभु को, ज्यादा खाओ ज्यादा खाओ, और खाने के बाद महाप्रभु को बोलते थे देख कितना खा रहा है। या यस यस यस, याद आ गया प्रभु जी। हरे कृष्णा, तो दंडवत प्रणाम। महाप्रभु भी थैंक यू सिखा प्रभु। रहे हैं हमको कि भक्तों के संग में रहना इतना आसान नहीं है। भक्तों के यस संग में प्रभु जी, बहुत टॉलरेंस चाहिए, यू हैव टू बी वेरी टॉलरेंट। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू बाबू जी। जय माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आप स्टेप बाय स्टेप एक एक श्लोक ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है रीड करने आपके साथ में। तो प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि हम पंपकिन का प्रसाद ले सकते हैं क्या? किसका मतलब जी? वो पंपकिन आया था ना बीच में। हाँ हाँ हाँ, yes। ओके। लेकिन मैं जब छोटी थी ना, तो मेरी मॉम ने बताया था कि पहले के जमाने में जब हवन होते थे ना, तो एनिमल्स का बलि चढ़ाते थे। तो अभी कलयुग में पंपकिन की बलि चढ़ाते हैं, तो हम नहीं खा सकते। तो ऐसा है, मेरे मगज में वही घुस गया है तो अभी तो इसीलिए मैंने पूछा, अभी आया ना पंपकिन का तो खा सकते हैं डेफिनेटली, अभी से आप शुरू कीजिए। ओके। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू एक्चुअली बाबू जी। हमारा जिंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए, चैतन्य चरितामृत में जितने भी व्यंजन है वो सब करना सीखना, और भगवान को भोग लगा के उसका सेवन करना। और काफी सारी आइटम तो ऐसी है प्रभु जी, कुछ पता ही नहीं चलता उसमें क्या आता है क्या नहीं आता, वो बहुत हार्ड है ना। तो प्रभुपाद एक्चुअली एक बार यमुना माता जी को बोलता है, आप लोग यमुना माता जी के बारे में जानते हैं ना, प्रभुपाद के बहुत सीनियर वैष्णव थी। तो प्रभुपाद यमुना माता जी को बोलते हैं कि आप चैतन्य चरितामृत के ये सब श्लोक पढ़ना और ये सब आइटम सीखना। तो प्रभुपाद ने एक्चुअली यमुना माता जी को बंगाल उड़ीसा में भेजा था, अलग अलग जो गौड़ीय वैष्णव है उनसे ये सब आइटम सीखने के लिए। ओके प्रभु जी, थैंक यू भी। मैं ट्राई कर सकती हूँ बनाने के लिए कभी। थैंक यू प्रभु जी, हरे भारसाती कृष्ण। फाउंडेशन में जितने माता जी हैं उन सबके लिए होमवर्क है। थैंक यू बाबू जी। कीर्तिदा माता जी, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, क्वेश्चन वैसे ही है रिलेटेड, माता जी ने जो पहले क्वेश्चन किया था, बट एक मतलब वैष्णव अपराध हो गया अगर परिवार में ही, बट दे आर नॉट डिवोटीज, मतलब फैमिली में अगर किसी से हो गया, वैष्णव निंदा हो गई या सेवा नहीं करी, ऐसा ही सिचुएशन है जैसे इसमें आया की स्टोरी में, तो क्या वो अपराध भौतिक जगत में रिएक्शन लेकर आता है? अभक्त के लिए डिपेंड्स लेकर डिपेंड्स, आता है, कभी रिएक्शन मतलब वो इधर ही आता कार्मिक रिएक्शन, है। मतलब वो भक्त नहीं है बट स्टिल फिर भी अगर वो वैष्णव निंदा कर रहे या वैष्णव सेवा भी नहीं कर रहे, तो उसका रिएक्शन आता है, जैसे हमने भी पढ़ा। अगर वैष्णव सेवा नहीं कर रहे हैं दैट इज स्टिल ओके, पर अगर वैष्णव की निंदा कर रहे हैं या वैष्णवों को कष्ट दे रहे हैं, देन दैट रिएक्शंस विल डेफिनेटली, उसका तो रिएक्शंस डेफिनेटली आएगा, तुरंत आएगा या थोड़े समय बाद आएगा, पर बहुत काफी आएगा। वही कन्फर्म करना था, हम बहुत समाज में हम लोग तो थोड़ा वैष्णव कल्चर फॉलो कर रहे तो ध्यान रखते हैं, बट जो नहीं करते हैं और वो कर लेते हैं तो है, तो उनके लिए भी है, चाहे वो उस वैष्णविज्म को फॉलो नहीं करते तब। या डेफिनेटली, मतलब वैष्णव उनके हृदय में करुणा होता है, जैसे महाप्रभु के हृदय में है,
जी जिसने अपराध किया, वैष्णवास फॉरगिव, उनको वो तो सीरियसली लेते नहीं है, पर जो करता है ना उसको थोड़ा बहुत फल मिलता है उसका, ही गेट सम रिएक्शंस टू इट। धन्यवाद। और बहुत कभी कभी अनजाने में हो जाता है, दैट इज स्टिल ओके, पर जानते हुए अगर कोई करता है पर्पसली, मतलब मैलिशियसली, तो उसका तो रिएक्शंस बहुत है लगता है। प्रभु जी, अगर उसके हो जाता है और हम क्योंकि हम फॉलो कर रहे हैं, हमने वैष्णव से माफी मांग ली, इवन ऑन इनविटेशन अमाउंट सब कुछ, तो वो तो बहुत करुणामयी है, वो तो लेते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसकी वी नो एवरीथिंग, नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। बट कहीं ना कहीं हम तो इतने महान नहीं है कि हम उस करुणा को हम शो कर सके अपने नोट्स को ही, बट थोड़ा बहुत अगर हम उनको समझाने की कोशिश करें, क्या तो हमें तो अपराध उस चीज में, अगर हम रिएक्शन उसका थोड़ा हम पे, हमें ऐसा लगता है कि नहीं हम नहीं मेंटेन कर पा रहे उस चीज, तो वो हमारे लिए गलत है। क्या चीज को मेंटेन नहीं कर पा रहे बोलने के बाद मतलब अगर कुछ हो गया और हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं एक्सवाइजेड पर्सन को, और हम बल्कि हमें थ्रिलादपी बनना है, मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे दिख रहा है, हम जानते भी हैं इतने सालों से, बट फिर भी हम समझाने की कोशिश करते हैं उसी चीज को बार 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 कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो इज इट रॉन्ग फ्रॉम आवर साइड कि वी शुड बी क्वाइट, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए कि नहीं कोई बात नहीं, कोई नहीं सुधर रहा है, छोड़ दो। नहीं, वी शुड डेफिनेटली ट्राई। हमारा एजुकेशन देना, सही चीज क्या है वो बताना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद भी समवन इज नॉट चेंजिंग, देन इट्स ओके। क्या सबका पर्सनल चॉइसेस है, लाइक दैट। हृदय में क्या आ जाता है ना, प्रचार 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 की सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि सबको ये कृष्ण प्रेम मिल जाए, क्या सब इस चीज को समझें और वही अपराध से हमारा सब बच काम है। सके। जैसे वासुदेव दत्त का उदाहरण सुना आपने, तो हमारा भी वही काम है। हम सब वासुदेव दत्त के परंपरा में है, तो करुणा तो दिखाना, मदद करना किसी का। अगर वो व्यक्ति स्वीकार करें, पहचाने कि नहीं, पर प्रचार करना, कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। दैट वी शुड कीप डूइंग। रिजल्ट आए न आए, हमको तो अपना कार्य करते रहना। मीन्स उसमें हमें तो कार्मिक रिएक्शन नहीं मिलेगा ना, मतलब मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अगर हम नहीं है, नहीं नहीं, we will not get, yeah. थैंक यू प्रभु जी। मनहरनी माता जी, अपन म्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी बहुत ही मधुर कथा है। यहाँ पे सुबह के 5 बजे होते हैं, फिर भी हम लोगों को लगता है कि भाग के कथा सुने, कहीं 1-2 मिनट मिस नहीं हो जाए हमारा कोई। प्रभु जी मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है आज की कथा को लेके कि कई बार क्या होता है, हम लोग प्रजल्प में पढ़कर अब पाप, मतलब ऐसा नहीं है कि हम पाप करना चाहते हैं, पर क्योंकि प्रजल्प हो रहा है, इधर उधर की बातें हो रही हैं, और उसमें से कुछ ऐसी बात हो जाती है जैसे कि वो या तो वैष्णव अपराध या भगवान के प्रति अपराध, कुछ लोग इस्कॉन को नहीं जानते हैं, वो भी कुछ बोल देते हैं। तो जो प्रजल्प का बीज है, जो पाप का बीज है, उसे कैसे नष्ट करना चाहिए ताकि हमारे को, जैसे माता जी अभी मैंने 1-2 पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो सुने, वो यही बोल रहे हैं कि जैसे हमें कार्मिक रिएक्शन तो नहीं आएगा, या हमारे घर के लोग ऐसे करते हैं तो क्या करें। इसका जो बीज है, जो प्रजल्प का बीज है या पाप का है, उसको कैसे नष्ट किया जाए कि हम आगे चल के, मतलब क्या सावधानियां बरती जाएं कि हम उन परिस्थितियों से बच सकें जिसमें प्रजल्प होता है, पाप हो सकता है। या बहुत अच्छा प्रश्न है। श्रीला रूप गोस्वामी का पहला श्लोक है उपदेशामृत का, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो पहला चीज है वाचो वेगम, जिह्वा पे कंट्रोल। तो प्रभुपाद वो श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जिह्वा है, हर व्यक्ति को बहुत सारा बोलने का इच्छा है, सही है गलत है, बड़बड़ करना चाहता है ये जीवा हमेशा। तो इस पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर लिखते हैं ये प्रजल्प से बचने का तरीका है कृष्ण कथा। राइट, तो ये कला हर भक्त को, हम सबको सीखना है।
तो जब हम भक्तों के संग में आते हैं, जनरली क्या होता है, दो लोग साथ में मिलते हैं तो तीसरी की निंदा करते हैं, अरे उसने ऐसा किया वैसा किया। ये भक्तों का लक्षण नहीं है। जब रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पास जाते हैं और महाप्रभु को पूछते हैं साधक साधु का क्या लक्षण है, महाप्रभु बोलते हैं ग्राम्य वार्ता न सुनीबे, ग्राम्य वार्ता न कहीबे। ये सब गॉसिप जो है प्रजल्प सुनना नहीं है, बोलना नहीं है। ग्रेविटी, इसलिए पहले के जो साधु संत थे मौन व्रत रखते थे। अब मौन व्रत तो हमको नहीं रखना है, पर मौन व्रत का अर्थ है सिर्फ कृष्ण के बारे में बोलना, कृष्ण के अलावा और किसी चीज के बारे में चर्चा न करना। तो अगर हम हमारा मन जो है, हमारा जो ऊर्जा है, शक्ति है, प्रभुपाद की पुस्तकों में लगाएंगे, सही चीज में इन्वेस्ट करेंगे ना, ये सब प्रजल्प के लिए समय नहीं रहेगा। अगर हमको इंटरेस्ट चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग में नहीं है तो ये नेचुरल है, प्रजल्प ही होगा। दीज थिंग्स आर नेचुरल। तो ये भौतिक कंडीशनिंग है, इससे हमको उठना है। हाँ, वी हैव टू जस्ट राइज अबव इट। या इससे उठने का तरीका है एक ही चीज, कृष्ण कथा। जितना हम पुस्तकों को पढ़ेंगे इससे हम बच पाएंगे। इज इट ओके माता जी? तो ज्यादा से ज्यादा समय जैसे कि कीर्तन में, कथा में, हाँ, कीर्तन में लगाया जाए, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। टाइम ही नहीं होना चाहिए ये सब प्रजल्प के लिए। आइडल माइंड डेविल्स वर्कशॉप। अगर मन खाली है, समय है, तो यही सब चीज होगा। तो जितना हम कृष्ण कथा करेंगे, अगर कोई भक्त मिल गया तो डिस्कस क्या करना है, इधर इधर उधर की बातें डिस्कस नहीं करना। अगर कोई भक्त मिल गए, डिस्कस क्या करना है, आपने क्या पढ़ा आप बताओ, मैंने क्या पढ़ा उनको बताना है, लाइक दैट शुड बी द डिस्कशन। धन्यवाद प्रभु जी। हम अगली बार यही डिस्कस करेंगे कि केले के फूल की सब्जी कैसे बनानी है माता जी इसके साथ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। थैंक यू माता जी। अशोक प्रभु, आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। मैं गंभीरा मंदिर गया था प्रभु जी में, और लाइफ में पहली बार, तो काफी एक्साइटेड था क्योंकि पढ़ रखा था गंभीरा मंदिर के बारे में। तो आउट ऑफ एक्साइटेशन मैंने वो जो महाप्रभु जी का जो कक्ष है उसका मोबाइल से फोटो लिया एज ए यादगार सोवेनियर के लिए। वहां का जो केयर टेकर था उसने मेरा मोबाइल जब्त किया और हाँ, वो कहते हैं। मानसिक त्रास दिया, और काफी हैरेसमेंट किया इन द नेम ऑफ तुम ये गलत कर रहे हो, यहाँ पर ये लिखा हुआ है मोबाइल फोटो लेना अलाउ नहीं है। मगर मेरे को उसके अंदर एक दो स्पॉट भी छूट गया, क्योंकि जो मेरी टीम थी जिसके साथ मैं गया था उन्होंने उधर वो श्वेत गंगा की तरफ और सार्वभौम प्रभु जी के जो घर था वो देखे आए। वो जो पॉइंट्स थे वो मेरे छूट गए, और मुझे काफी आज तक भी उस बात को जब याद आता तो बहुत गुस्सा आता है उस व्यक्ति के लिए कि महाप्रभु जी के मंदिर का केयर टेकर है और इतना सा कंसिडरेशन नहीं है कि मेरी इतनी अच्छी भावना है, कोई गलत भावना नहीं थी और कोई ऐसा अपराध नहीं किया, क्योंकि ये जो फोटो है ये इंटरनेट पर भी बाद में मैंने देखे अवेलेबल थे। तो अब इसमें जो मेरे को अभी आज जो गुस्सा आता है मैं उसको माफ नहीं कर पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। तो इसमें मेरा अपराध है या उसका अपराध है, उसने मेरे प्रति किया या मैंने उसके प्रति किया है, इसमें कैसे मतलब क्या डिसाइडिंग फैक्टर है? एम आई एट फॉल्ट और ही एट फॉल्ट? या तो जनरली अच्छा प्रश्न है। एक्चुअली मैं उसके पहले मैं अपना अनुभव बोलता हूँ। आई टेल यू माई एक्सपीरियंस। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले मैं गोवा के 60-70 भक्तों को लेके गया था जगन्नाथपुरी। उनमें से काफी लोग पहले बार गए हैं जगन्नाथपुरी। तो जैसे आपने गंभीरा का अनुभव बताया, गंभीरा में तो वो करते ही है, कैमराज अलाउड नहीं है, फोटो अलाउड नहीं करते। सरोम भट्टाचार्य का जो घर है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पे हम पहुंचे तो आरती चल रहा था। तो हमारे ग्रुप में एक लड़की, अ, पता नहीं था उसको, बोर्ड्स लगा था फोटो नहीं निकालना है, बेचारी इसने देखा नहीं, उसने फोटो निकाला। तो वहां के जो मैनेजर थे उन्होंने ऐसा चिल्लाया। एक्चुअली वो हाथ लेके मारने के लिए आ गए लड़की को। शी एक्चुअली केम टू हिट दिस गर्ल। तो हमारा ऐसा मूड ऑफ हो गया, तो हम तुरंत वहां से निकल गए। मतलब मुझे भी इतना बुरा लग रहा था। पहले बार मैं जगन्नाथपुरी में, काफी सारे नए भक्त थे, इन लोगों का क्या अनुभव रहा होगा। पर डेफिनेटली बुरा तो लगता है ये परिस्थिति में। पर भक्तों को क्या सोचना चाहिए, मैं एक प्रसंग बताता हूँ। जब हरिदास ठाकुर को
24 मार्केट प्लेस में पीटा गया। अब सब जानते हैं हरिदास ठाकुर, क्योंकि भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे, वहां के मुस्लिम जल्लादों ने हरिदास ठाकुर को 24 मार्केट प्लेस में पीटा गया, 22 मार्केट प्लेस में, सॉरी। तो उस समय किसी ने हरिदास ठाकुर को पूछा, आप तो भगवान के महान भक्त थे, आपको ये परिणाम क्यों हुआ? तो हरिदास ठाकुर बोले, मैंने शायद कभी कृष्ण के नामों का निंदा सुना होगा, इसका ये परिणाम मुझे मिला। तो हरिदास ठाकुर बोलने लगे, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा मिलना था, मुझे छोटा ही मिला, मुझे थोड़ा देके भगवान ने छुटकारा दे दिया। तो कहने का अर्थ है, जब ऐसा परिस्थिति होते हैं तो अब हमको सोचना चाहिए, शायद हमने बहुत कुछ अपराध किया है, उसका फल मिल रहा है। सो भक्त जो है, हर परिस्थिति में कोई हमारे पक्ष में भी अपराध करता है, हमको भी अपराध करता है, वी शुडंट टेक दैट ऑफेंस। हमको नहीं लगना चाहिए कि कोई हमारे प्रति अपराध कर रहा है, क्योंकि अगर हम नम्र हैं तो विल बी एबल टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे हैं, फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको महाप्रभु का आश्रय लेना है, हरिदास ठाकुर का आश्रय लेना है। तो ऐसे जब महान भक्तों का आश्रय लेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, तभी ये मिलता है। तो माफ करने का शक्ति इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है, पर एक्चुअली करना, वो अनुभव करने के बाद इट इज नॉट इजी। पर जब वो करेंगे तभी हम भक्ति में एक्चुअली प्रगति करेंगे। तो ये जो श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन, बोलना आसान है, कंठस्थ करना आसान है, पर इसका पालन करना मुश्किल होता है ऐसे परिस्थिति में। मोस्टली परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, शिला प्रभुपाद के पुस्तकों में एक लाइन है, महाराज जी ने एक बार, महाराज जी ये लाइन हमको राधा गोपीनाथ मंदिर में इतने बार उन्होंने हमसे दोहराया, सो मेनी टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इस प्रकार है, द ग्रेटनेस ऑफ अ मैन, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज एस्टिमेटेड बाय हिज और हर एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। प्रॉपर लिखते हैं, महान व्यक्ति वो है जो अलग अलग जो कठिनाई के परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में सहन करता है। जैसे महाप्रभु हमको गाली दे रहे हैं, महाप्रभु को महाप्रभु सहन कर रहे हैं, महाप्रभु का गलती भी नहीं है, ऑफेंस भी नहीं है, तो वैसे ही आपका भी गलती नहीं था। हालांकि बोर्ड लगे थे, देखना चाहिए था, पर कभी कभी दिखता नहीं है वो बोर्ड, यू कांट सी इट। कभी कभी भक्त कर लेते हैं, मेरे सामने भी गंभीरा हुआ था, कोई एक भक्त कैसे कर रहे थे, छीन के लेके गए। तो समझना चाहिए ये सब लीलाएं हैं भगवान के। भगवान आपको नम्र करा रहे हैं जगन्नाथपुरी में, लाइक दैट। ऐसी जगहों पर जो मैनेजर अपॉइंट होते हैं वो थोड़े से कंसिडरेट वाले व्यक्ति होने चाहिए, लीनियंट होने चाहिए, मतलब पैशनेट होने चाहिए। इस तरह के जो व्यवहार करते हैं ना, तो इससे मन को बहुत ठेस पहुंचती है और भावनाएं बड़ी आहत, बड़ा त्रास दिया उसने, मैं आज तक भूल नहीं पा रहा हूँ उस बात को। पर आप भूल जाइए, धीरे धीरे भूलने का प्रयास कीजिए। महाप्रभु बहुत प्रसन्न होंगे आप पे। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी अभी कोई हैंड रेस है नहीं, आपकी इजाजत हो तो हम आज के सत्र को विराम देंगे। Yes. थैंक यू प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय और वैष्णव अच्छे गोपाल प्रभु जी की। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त कोटि वैष्णव की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद।